हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे आप सभी। तो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि का विशेष रूप से हवन किस प्रकार किया जाता है। अगर आप पूरा संपूर्ण हवन करना चाहते हैं और आपने नवरात्रि के जितने भी दिन निकल गए हैं उन दिनों में आपने अगर हवन नहीं किया है, आपको हवन नहीं आता है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी विधि बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना हवन किया जाता है माता रानी का। इस तरह से हवन आप अष्टमी नवमी के दिन, जो भी दिन आपके यहाँ माता पूजती है, कन्या पूजन होता है, उस दिन आप सुबह के समय इस तरह से हवन अवश्य रूप से करें। अगर आपने अभी तक हवन नहीं किया है, अगर आप रोज करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाय के गोबर का उबला लेना है। माता रानी का जब आप हवन करते हैं तो उसमें गाय के गोबर के उबले का ही हवन किया जाता है। तो मैंने इसको गैस के ऊपर अच्छे से पका लिया है और पकाने के बाद जो है ना हवन कुंड में इसको रखने के बाद हवन कुंड का किया मैंने पूजन। और इस पर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डालूंगी। तो जब आप अग्नि के ऊपर घी डालते हैं और फिर जो है ना इसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना अग्नि इस तरह से जो है ना प्रज्वलित हो जाती है। अब करेंगे हम हवन करना शुरू। तो इस तरह से जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे घी डालकर तो आराम से अग्नि जो है ना, अग्निदेव जो है ना प्रज्वलित हो जाएंगे। कोई आपको इसमें कपूर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग कहते हैं कि कपूर पर आप हवन कर सकते हैं, तो कपूर पर देखिए कभी हवन नहीं किया जाता। तो फिर ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर हमने छोड़ रखा है। हमेशा माता रानी का हवन जो है ना गाय के गोबर के उबले पर किया जाता है। और जो लोग कहते हैं कि गाय का गोबर नहीं मिलता है, सॉरी गाय के गोबर का उबला नहीं मिलता है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, अगर ढूंढने जाओगे तो सब मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो आप गाय के गोबर का उबला लेकर आइए और उसी पर जो है ना उसको पका कर उसके ऊपर हवन कीजिए। सबसे पहले मैंने 5 प्रजापत्य देवताओं के नाम की आहुति दी है। तो 5 बार आपको घी की आहुतियाँ देनी है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी। इसके बाद आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। गौरी गणेश के नाम की जब आप आहुतियाँ देते हैं तो आपको क्या बोलना है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी। इसके बाद आपको अपने नवग्रह के नाम की आहुतियाँ देनी है। सूर्य से शुरू किया जाता है, तो इस तरह से जो है ना पूरे 9 ग्रहों की आहुतियाँ दें। इसके बाद माता के मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। अगर आपको माता दुर्गा का अगर कोई मंत्र आता है तो उससे दुर्गा चालीसा से भी आप हवन कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं हवन करने के। तो अगर नहीं आता तो छोटा सा एक दुर्गा का मंत्र भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगी। इसके बाद लौंग के जोड़े और बतासे का भोग जो है ना साथ में लगाया जाता है। तो देखिए इस तरह की लौंग आपको लेना है। नाखून को आप थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो है ना नाखून नहीं काटे जाते। तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, मेंटेन हो नहीं पाते क्योंकि घर में बहुत काम है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चम्मच में एक बतासा लिया है और उसके ऊपर जो है ना मैंने 2 लौंग के जोड़े रखे हैं। और लौंग के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जो है ना आपको सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से जो है ना 5 बार या 4 बार जो है ना आप बतासा, लौंग और सिंदूर और थोड़ा सा घी मिलाकर जो है ना इस तरह से अग्नि में बतासों का आप जो है ना माता रानी के नाम का भोग लगाएंगे। तो लौंग के आपको 2 जोड़े ही रखने हैं, 2 जोड़े ही रखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना बतासों का आप भोग लगाएं। इसके बाद जो लास्ट का बतासा है, मैंने यहाँ पर 5 बतासे लिए थे। 5वां बतासा जो है ना मैं पान के पत्ते के साथ जो है ना भोग लगाऊंगी। तो 4 बार जो है ना मैंने इस तरह से जो है ना जी देखिए आखिरी 4 बार चौथा है, तो मैंने इस तरह से 4 भोग लगा लिया है। अब जो है ना मैं लूँगी पान का पत्ता और पान के पत्ते की सबसे पहले आपको ऊपर की जो है ना डंडी तोड़ना है। इस तरह से पूरा एक एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। तो इस तरह से आप पान का पत्ता ले लीजिए। अगर धुला हुआ नहीं है तो उसको धो लीजिए और अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर एक बतासा, 1 सुपारी, 2 लौंगे, 1 इलायची, ये सारा सामान आपको रखना है। पीली सरसों रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये सारा सामान देखिए ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें कपूर रखा है, इसीलिए रखा है कि पान में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो ये जो है ना अग्नि में आसानी से नहीं जलता है। अगर आप इसमें कपूर रख देंगे ना तो एकदम पूरा ये जल जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कपूर रख दिया है। बस इसको जो है ना माता रानी को अर्पित करने के बाद इस तरह से आप फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद अग्नि में जो है ना इस तरह से समर्पित कर दें। तो जब अग्नि में हम समर्पित करते हैं किसी भी भोग को तो वो जो है ना हमारे देवी देवताओं तक जो है ना पूरा पहुंच जाता है। तो माता रानी तक ये
पान का भोग जो है ना पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है ना अग्नि में हमने इस तरह से इसे समर्पित कर दिया है। इसके बाद आपको घी का आचमन करवाना है, इसे कहते हैं आचमन करवाना। जल से भी आप आचमन करवा सकते हैं, लेकिन जल को आप अग्नि में नहीं डाल सकते। जब आप घी से आचमन करवाते हैं तो घी को जो है ना आप अग्नि में डाल सकते हैं। आपको एक एक स्टेप मैंने अच्छे से समझाया है और इस तरह से जो है ना आपको हवन करना है। फिर भी अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। अगर आप अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप हवन कर रहे हैं और आपने हलवा, चना, पूड़ी बनाई है और उसका भी अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो 5 बार जो है ना पूड़ी और हलवे का आप भोग लगाएं। नमक का प्रयोग नहीं किया जाता अग्नि में, तो नमक वाली चीज़ों का प्रयोग हवन में नहीं करना है। केवल खीर बोल रही हूँ, केवल हलवा और पूड़ी का जो है ना आपको भोग लगाना है। समझ में आ गया ना? 5 बार लगाना है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, ये है गूगल। बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब घर में गूगल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मार्केट में देखिए, आपको मिल जाएगा। जहाँ पर पसारी की दुकान होती है, पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको गूगल मिल जाएगा। मैंने तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले लिया है, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको जो है ना अग्नि के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। इसमें से जो है ना धीमा धीमा सा धुआं निकलेगा और उससे जो है ना उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर ओरिजिनल अगर आपको मिलता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात, आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा इससे निकलती है। और इसके बाद जो है ना पूरे घर में इसकी आपको धुनी देना है, ताकि बुरी आत्मा, बुरी कोई नज़र भी अगर आपके घर को लगी हुई है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अष्टमी, नवमी के दिन जो है ना इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। नवरात्रि की 9 दिनों में इसी तरह से हवन किया जाता है। अगर आप अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप हवन कर रहे हैं तो हलवा और पूड़ी का भोग जो है ना ज़रूर लगाएं अग्नि में। पान का भोग लगाने से पहले हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, फिर आपको पान का भोग लगाना है। राधे राधे, जय शांति।